जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंडिया माय देश में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये मैं हमारे एक व्यूअर हैं निक शर्मा जी, उनकी रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरी एक वीडियो पे जो निक शर्मा जी हैं उन्होंने कमेंट किया था कि मुझे भारत और रूस के संबंधों के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों, उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं आज रूस की भारत को की गई उस एक मदद के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, कि जिसका कि एहसान हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे। दोस्तों, ये एक ऐसी मदद है जब रूस भारत के लिए लगभग पूरी दुनिया से अकेले ही भिड़ गया था। तो दोस्तों, बात है 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध की। दोस्तों, ये युद्ध हो रहा था पूर्वी पाकिस्तान की वजह से। पूर्वी पाकिस्तान दोस्तों, जो कि आज का बांग्लादेश है। तो दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो 1971 की जंग थी भारत और पाकिस्तान के बीच, ये आखिरकार हो क्यों रही थी। दोस्तों, ये जंग इसलिए हो रही थी कि दोस्तों, जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे उनको जो पाकिस्तान की सरकार थी दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती थी, उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। तो दोस्तों, जो पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली लोग थे उन्होंने क्या किया कि वो धीरे धीरे भारत की तरफ शिफ्ट होने लग गए, क्योंकि दोस्तों वो वहां पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और दोस्तों, भारत की जो सरकार थी वो भी उनकी पूरी तरीके से मदद करती थी, क्योंकि दोस्तों भारत को पता था कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान को इस बात से बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती थी दोस्तों कि भारत जो है वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को सपोर्ट कर रहा है, भारत उनकी मदद कर रहा है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि 1971 के टाइम पे दोस्तों अमेरिका हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, और दोस्तों दुनिया के जो 70% देश थे वो सारे दोस्तों उस समय पाकिस्तान के पक्ष में थे। और दोस्तों, इन ज़्यादातर देशों को अमेरिका ने ही पाकिस्तान के पक्ष में करवा रखा था, मजबूर करके या फिर मना के, क्योंकि दोस्तों उस समय अमेरिका पाकिस्तान का बहुत बड़ा सपोर्टर था, एक बहुत बड़ा दोस्त था। तो दोस्तों, उस समय जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, दोस्तों वो हम सबको ही पता है कि वो एक बहुत दबंग और एक बहुत ही काबिल नेता थी। तो दोस्तों, उन्होंने इस बात को पहले ही भांप लिया था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्वी पाकिस्तान को लेकर के युद्ध होता है तो भारत का साथ देने के लिए कोई भी बड़ा देश नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादातर देश जो हैं वो पाकिस्तान का ही साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी जी ने 9 अगस्त 1971 को रशिया के साथ एक शांति, भाईचारा और सहयोग के एक एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए। इस एग्रीमेंट का मतलब क्या था दोस्तों, कि अगर भारत पे कोई हमला करता है तो इसका मतलब है कि वो रूस पे हमला कर रहा है, और अगर कोई रूस पे हमला करता है तो इसका मतलब है कि वो भारत पे हमला कर रहा है। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जो पूर्वी पाकिस्तान के जो हालात थे वो बद से बदतर हो गए दोस्तों। और दोस्तों, इसी वजह से 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने दोस्तों भारत पे हमला कर दिया। और दोस्तों, भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने अपनी जो जवान थे, अपने हमारी जो फोर्सेस थी, उनको पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और पाकिस्तान को धूल में मिलाने के लिए कह दिया कि पाकिस्तान को इस हमले का और इस जंग का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और दोस्तों, 4 दिसंबर 1971 को उन्होंने हमारे देश में इमरजेंसी भी लागू करवा दी। तो दोस्तों, युद्ध के पहले 2 दिनों में तो दोस्तों पाकिस्तान ने भारत को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन दोस्तों वहीं पे जब भारत ने काउंटर अटैक किया, भारत ने जब उन पे वापस हमला किया दोस्तों, तो पाकिस्तान की हालत खराब हो गई दोस्तों। भारत का जो INS राजपूत जंगी जहाज था उसने दोस्तों पाकिस्तान की एक बहुत ही एडवांस सबमरीन को पानी के नीचे ही ध्वस्त कर दिया। और दोस्तों, भारत की जो स्पीड बोट्स थी उन्होंने पाकिस्तान की 10 से ज़्यादा वॉरशिप्स को नष्ट कर दिया। और दोस्तों, हमारी जो वायुसेना थी उसने दोस्तों पाकिस्तान को उनकी नानी याद दिला दी। और दोस्तों, हमारी जो थल सेना थी उन्होंने इतनी दिलेरी दिखाई कि पाकिस्तान की हवाइयां उड़ गई। तो दोस्तों, युद्ध के शुरुआती 4 दिनों में ही पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत हो गई दोस्तों। और दोस्तों, जब अमेरिका ने ये चीज़ देखी कि पाकिस्तान जो है वो हार रहा है युद्ध में, तो दोस्तों अमेरिका जो है इस बात को ले गया यूनाइटेड नेशंस में। और दोस्तों, अमेरिका यूनाइटेड नेशन
नेशंस में एक प्रस्ताव लेकर के आया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है ये रोक दिया जाए। लेकिन दोस्तों रूस भारत का बहुत अच्छा दोस्त था, उसने दोस्तों इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। अब दोस्तों वीटो क्या होता है? दोस्तों जो वीटो पावर है ये इस समय दुनिया की 5 कंट्रीज के पास है, और ये उस समय भी 5 कंट्रीज के पास थी। एक दोस्तों अमेरिका हो गया, दूसरा दोस्तों रूस हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया, और दोस्तों हमारा यूके हो गया। तो दोस्तों इन 5 कंट्रीज के पास वीटो पावर थी। तो दोस्तों वीटो पावर का यूज़ कैसे होता है कि अगर दोस्तों कोई प्रस्ताव लाया गया और दोस्तों उस प्रस्ताव के पक्ष में 99% जो यूनाइटेड नेशंस में जो देश हैं वो उस प्रस्ताव के पक्ष में है, लेकिन दोस्तों अगर एक भी कंट्री जिसके पास वीटो पावर है अगर वो इस चीज़ को वीटो कर देती है इस प्रस्ताव को, तो दोस्तों वो जो प्रस्ताव है वो खारिज हो जाता है। तो दोस्तों रूस ने अपनी दोस्ती दिखाते हुए ये जो अमेरिका प्रस्ताव लाया था जंग रोकने का, इसको वीटो कर दिया दोस्तों, और भारत और पाकिस्तान की जो जंग थी दोस्तों वो चलती रही। तो दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जब पाकिस्तान बिल्कुल ही हार की कगार पे आ गया तो दोस्तों उसने अमेरिका से मदद मांगी, और दोस्तों अमेरिका ने अपने साथ जॉर्डन, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, श्रीलंका, इन सारे देशों को बोला कि दोस्तों वो पाकिस्तान की मदद करें इस युद्ध में, और अपनी अपनी जो वॉरशिप्स हैं, अपने अपने जो विध्वंसक हैं उनको भारत की तरफ रवाना कर दें भारत पे हमला करने के लिए। और दोस्तों अमेरिका ने खुद अपनी जो 7th फ्लीट थी जो कि उस समय गल्फ ऑफ टोंकिन वियतनाम के पास जो है वहाँ पे तैनात थी, उसको भारत पे हमला करने के लिए भारत की तरफ भेज दिया। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 7th फ्लीट उस टाइम पे भी और आज के टाइम पे भी दुनिया का सबसे खतरनाक दोस्तों नौसैनिक बेड़ा है, सबसे खतरनाक नौसेना का बेड़ा है दोस्तों। इस 7th फ्लीट में उस टाइम पे 75,000 टन का यूएसएस एंटरप्राइज नाम से एयरक्राफ्ट कैरियर था दोस्तों, जो कि एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर था, जो कि कितने भी टाइम तक, अनलिमिटेड टाइम तक पानी में रह सकता था दोस्तों। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 70 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट्स और बॉम्बर्स तैनात थे। और दोस्तों इस फ्लीट में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स मतलब विध्वंसक, न्यूक्लियर सबमरीन और दोस्तों असॉल्ट शिप्स, इन सारे हथियारों से मिलकर के दोस्तों जो 7th फ्लीट थी वो बनी हुई थी। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भी दोस्तों अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि जिसका की नाम ईगल था उसके बैटल ग्रुप के साथ उसको भी दोस्तों अरब सागर की तरफ से भारत को घेरने के लिए भेज दिया। और दोस्तों जो 7th फ्लीट थी ये बे ऑफ बंगाल के थ्रू भारत की तरफ आ रही थी। तो दोस्तों हमारी जो खुफिया एजेंसीज थी उनको जैसे ही इस बारे में पता चला कि इतने सारे देश मिलकर के भारत पे हमला करने के लिए भारत की तरफ आ रहे हैं, तो दोस्तों उन्होंने हमारी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी उनको इस बारे में सूचना दी। और दोस्तों इंदिरा गांधी जी ने तुरंत ही रूस से भारत की मदद करने को कहा। और दोस्तों रूस ने भी बिल्कुल देर ना करते हुए 13 दिसंबर 1971 को अपने 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप को भारत की मदद करने के लिए भारत की तरफ रवाना कर दिया। दोस्तों इस 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप में न्यूक्लियर आर्म्ड शिप्स, न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, क्रूजर्स, डिस्ट्रॉयर्स ये दोस्तों बहुत सारी मात्रा में थे, मतलब बहुत ज़्यादा थे। लेकिन दोस्तों एक जो दिक्कत थी रूस के लिए वो ये थी दोस्तों कि उस समय रूस के पास जो एंटी शिप मिसाइल थी, ठीक है, मतलब किसी भी जहाज़ को डिस्ट्रॉय करने की जो मिसाइल होती है दोस्तों उसको एंटी शिप मिसाइल बोलते हैं। तो दोस्तों उस समय रूस के पास जो एंटी शिप मिसाइल थी उसकी जो रेंज थी दोस्तों वो थी 300 किलोमीटर की। तो दोस्तों रूस ने ये प्लान बनाया, रूस के जो कमांडर थे उन्होंने ये प्लान बनाया कि जो रूस की जो सबमरीन्स हैं उनको सतह पे तभी लाया जाएगा जबकि जो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया और बाकी देशों के जो भी जहाज हैं वो उस एंटी शिप मिसाइल की रेंज में होंगे। और दोस्तों रूस की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो जैसे ही बे ऑफ बंगाल में सतह पे आएंगी तो जो अमेरिका की स्पाई सैटेलाइट्स है अमेरिका को उनके ज़रिए दिख जाएगा कि रूस का जो जंगी बेड़ा है वो पहुंच गया है भारत की मदद करने के लिए, और अमेरिका और जो बाकी कंट्रीज़ की जो शिप्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे रुक जाएंगी। तो दोस्तों रूस ने ऐसे ही किया, उसने भारत की तरफ अपनी जिगरी दोस्ती दिखाते हुए उसने अपने जंगी बेड़े को
पहले ही बे ऑफ बंगाल में पहुंचा दिया। और दोस्तों रूस ने किसी भी कंट्री की शिप को भारत पे हमला नहीं करने दिया। और दोस्तों रूस ने चिटागोंग, ढाका और कराची पहुंचने ही नहीं दिया दोस्तों किसी भी शिप को, किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की शिप को। और दोस्तों अमेरिका और ब्रिटेन के बीच जो बातचीत हो रही थी एक, उसको रूस ने इंटरसेप्ट किया। और दोस्तों उस बातचीत में जो ब्रिटेन के जो कमांडर थे, उन्होंने अमेरिका के कमांडर से ये कहा कि सर वी आर टू लेट, देयर आर रशियन अटॉमिक शिप्स ओवर इन बे ऑफ बंगाल विथ अ कलेक्शन ऑफ बैटल शिप्स। तो दोस्तों इस बातचीत के होने के बाद जो अमेरिका की 7th फ्लीट थी दोस्तों, वो भी पीछे हट गई। और दोस्तों जो ब्रिटेन का ईगल एयरक्राफ्ट के साथ जो उनकी फ्लीट आ रही थी दोस्तों, वो भी पीछे हट गई। और दोस्तों जो बाकी देशों की शिप्स थी वो भी वापस लौट गई। और दोस्तों ये जो शिप्स हैं, ये जो फ्लीट्स हैं, ये पीछे क्यों हट गई दोस्तों? ये पीछे इसी वजह से हट गई दोस्तों क्योंकि अगर इनमें से एक भी शिप भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करती या फिर भारत पे हमला करने की कोशिश करती, तो दोस्तों रूस अपनी एंटी शिप मिसाइल से हमला कर देता दोस्तों इन शिप्स पे और इन्हें डिस्ट्रॉय कर देता। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूं कि दोस्तों भारत ने भी वैसे अपनी तरफ से तैयारी कर ली थी, लेकिन दोस्तों भारत की जो नौसेना थी उस टाइम पे वो इतनी सक्षम नहीं थी कि वो इतनी सारी कंट्रीज का एक साथ सामना कर पाए। अमेरिका की 7th फ्लीट को टक्कर देने की जिम्मेदारी दोस्तों हमारे एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर थी दोस्तों उस टाइम पे, जो कि INS विक्रांत था। वो एक 20,000 टन का दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर था जो कि अमेरिका के USS एंटरप्राइज से मतलब 2 से 3 गुना कम था। और दोस्तों उसके ऊपर 20 से ज़्यादा लाइट वेट एयरक्राफ्ट जो थे वो तैनात रहते थे, फाइटर एयरक्राफ्ट्स। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी नहीं थे इतने सारे देशों की शिप्स और इतने सारे देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को हराने के लिए। इसीलिए दोस्तों जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने रूस से मदद मांगी। और दोस्तों रूस ने अपनी सच्ची दोस्ती दिखाते हुए भारत की पूरी शक्ति के साथ मदद की। और दोस्तों हमला तो दूर की बात है, रूस ने किसी दूसरे देश की शिप को भारत की समुद्री सीमा में घुसने तक नहीं दिया। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत से जंग तो पहले ही हार गया था, उनके पहले ही बहुत बुरे हाल हो गए थे। और दोस्तों फिर उन्होंने 16 दिसंबर को पाकिस्तान के 90,000 से ज़्यादा सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और दोस्तों भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को, जो कि आज का बांग्लादेश है, उसको पाकिस्तान से अलग करवा दिया और वहाँ के लोगों को पाकिस्तान के जो अत्याचार है उनसे छुटकारा दिलवाया। तो दोस्तों इस तरीके से रूस ने दोस्तों भारत की उस टाइम पे मदद करी जब दोस्तों पूरी दुनिया जो थी वो भारत के अगेंस्ट थी। लगभग पूरी दुनिया के 70% जो देश थे वो भारत के खिलाफ थे और वो भारत पे हमला करना चाह रहे थे। तो दोस्तों ये एक ऐसी मदद थी जिसका कि एहसान हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे। और दोस्तों एक बात जो मैं बताना भूल गया वो ये थी दोस्तों कि चीन भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाया, जबकि दोस्तों चीन ने पहले से ही पाकिस्तान को इस बात का आश्वासन दे रखा था कि अगर पाकिस्तान और भारत का युद्ध होता है तो चीन जो है वो पाकिस्तान की मदद करेगा। लेकिन दोस्तों रूस ने पहले ही चीन को इस बात की चेतावनी दे दी थी कि अगर उसने भारत पे हमला किया तो रूस जो है वो चीन पे हमला कर देगा। और दोस्तों चीन ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके और रूस के संबंध खराब हों, जबकि दोस्तों इन दोनों देशों के बीच मतलब चीन और रूस के बीच 1969 से ही सीमा विवाद चल रहा था। दोस्तों इस तरीके से रूस ने सारे देशों को भारत पे हमला करने से पहले ही रोक दिया था। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन दोस्तों मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को आधी अधूरी जानकारी दूं। मैं चाह रहा था दोस्तों कि मैं आप लोगों को पूरा ढंग से बताऊं कि रूस ने किस तरीके से भारत की तब मदद की थी जब पूरी दुनिया भारत के अगेंस्ट थी। तो चलिए दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वहाँ पर आंसर कर दूंगा। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर जल्द से जल्द एक अच्छा सा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।